शांति। आज 4 दिसंबर 2024 के महावाक्यों में मधुबन थे। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। प्रश्न है, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। सारी दुनिया में जो भी पाठ बजता है वह एक दो से नया है। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी के बुद्धि में आ नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना? तुम फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे, जिसको सुखधाम कहा जाता है। वहां के लिए ही अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे यह विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में यह जरूर रहता है, कल हम यह बनेंगे। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तब भी जानते हो कि हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है, और किसी मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। कोई जानता ही नहीं संसार में, सिर्फ हम बाबा के बच्चे ही तो बनेंगे ना। और अंत तक भी सिर्फ बाबा के बच्चे ही तो जो बनेंगे, 33 करोड़, वही जानेंगे और वही जाएंगे। सारा संसार तो फिर भी जाएगा ही नहीं, और जाने का भी नहीं ढंग से। सिर्फ इतना जानेगा, आत्मा और परमात्मा, कि मैं आत्मा होता हूँ और वो परमात्मा श्री बाबा हमारा फादर, वाहिगुरु, गॉड, अल्लाह, प्रभु, ईश्वर है। और इसी में सबका कल्याण हुआ है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो, सत बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है। वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही यह नॉलेज देते हैं, जैसे कल की बातें सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो, यह तो याद होगा ना, हम आए ही हैं रिजुविनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल दैवी शरीर लेने। आत्मा कहती है, हमारा यह तमोप्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। अभी तुम समझते हो हमको ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर देवी देवता ही बनेंगे। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और किसको नई दुनिया का जरा भी पता नहीं। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी तो नंबरवार होंगे ना। सब एक जैसे तो हो भी ना सके, क्योंकि राजधानी है ना। यह ख्यालात तुम्हारे चलते रहने चाहिए। हम आत्मा अभी पतित से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं। तो हमेशा जिसको याद किया जाता है वैसा बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। तो जब हम आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करेंगे तो उन जैसा बनेगा। मनुष्यों में भी ऐसा ही होता है। जब मनुष्य हमेशा जिसकी याद में रहता है तो उसकी
स्वभाव संस्कार उसमें आने लगते हैं धीरे धीरे से। ये आप सबने देखा भी होगा कि जैसे पति पत्नी एक साथ रहते हैं कई वर्ष होने के बाद उन दोनों के संस्कार एक समान से बनने लग जाते हैं या हो जाते हैं। पर क्योंकि वहाँ शरीर से हम शरीर समझ के याद कर रहे हैं तो समय लगता है। पर यहाँ आत्मा समझकर परमात्मा को याद कर रहे हैं और पवित्रता धारण की हुई है, तो फिर बहुत तीव्रता से ये कार्य है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं, तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे, बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो। याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध भी समझते हो। यह यात्रा नहीं, परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें ही बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपको याद करते, परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। नंबर वन तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह का। बच्चे कहते हैं, बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघ्न ना आए, परंतु फिर भी तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का कभी लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारे दिन नहीं आया, बड़ी खुशी रही। बाप को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू भी आते रहे। बाप की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे। यह भी समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुंचे हैं। यह कोई समझते थोड़ी है। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते या परंपरा कह देते। तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। चूंकि बाबा साकार में नहीं है तो विचित्र है। सारी नॉलेज ही विचित्र है, अद्भुत है ये तो, बेहद कल्याणकारी नॉलेज। विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार कैसे यह नॉलेज देते हैं, बाप खुद समझाते हैं। मैं कैसे इस तन में आता हूँ, फिर भी मनुष्य मूझते हैं, क्या एक इसी तन में आएगा। परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त बनता है, जरा भी चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही समझकर और दूसरों को समझाते हो। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा अविनाशी है। सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं, हम आत्मा। तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना है। मनुष्य को पता ही नहीं है कि हमें अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं। गायन है, आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की भी तो इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता ज्ञान का सागर। नहीं, यह है आपकी महिमा। बच्चे भी मास्टर करता करता हूँ। बच्चों को भी यह नॉलेज नहीं थी। जैसे बेबी बुद्धि थे, बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है।
क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर वन फूल। बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए वह फूल है। सबको कशिश करते हैं। बच्चों की तरफ सभी का आकर्षण होता है और बहुत उमंग उत्साह भी बढ़ता है। और हर कोई बच्चों के साथ अच्छा महसूस करता है, क्योंकि आत्मा की वाइब्रेशंस अच्छी होती है, प्योर होती है। जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं, बाप आए ही हैं सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। कोई तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। पांच विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। नंबर वन कांटा है देह अभिमान का, जिससे और कांटों का जन्म होता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना, इसलिए इसको दुखदाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसलिए उसको सुखधाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं। रावण कांटों का जंगल लगता है, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं और पाप पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने, और न जाने कोई। तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा में एक पार्ट दो बार बज ना सके। एक ही ड्रामा में एक पार्ट दोबारा, बाकी का तो हर पार्ट दोबारा हर कल में रिपीट होता है। हिंदी में है सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह एक दो से नया। विचार करो, सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है। सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। 5,000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है। यह कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ। यह छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आ ना सके। इस ड्रामा के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम जानते हो। यह स्कूल है ना। पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। यह बातें कभी सोची थी कि बाप आकर ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे। इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग के पुस्तक ही अलग है। उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता है। ज्ञान के बिना सदगति हो भी कैसे। बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सदगति हो। सदगति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे। बाबा पूछते हैं कि तब भक्ति करेंगे? नहीं, वहाँ है ही अपार सुख। फिर भक्ति किस लिए करें? यह ज्ञान अभी ही तुम्हें मिलता है। सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है। आत्मा जब शरीर धारण करती है फिर कहते हैं फलाना इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और शांत स्वरूप शांति धाम में रहती। अभी बाप समझाते हैं सभी बच्चों का बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। पिछले 2,500 वर्षों में आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं वो दूसरे दूसरे धर्मों में चली गई। वह फिर निकल कर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में गए हैं वह सभी पत्ते लौट अपनी जगह पर आ जाएंगे। मैं पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इन बातों में ही सब मुंझे हुए हैं। तुम बच्चे समझते हो अभी हमें कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप श्री कृष्ण तो देहधारी है। इनको भी दादा कहेंगे, यानी ब्रह्मा बाबा को दादा यानी बड़ा बाबा। तुम सब भाई भाई हो ना।
फिर है मर्तबे के ऊपर, भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है। आत्मा तो एक छोटा सितारा है। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। सितारा शरीर के बिगर बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पाठ बजाने के लिए इतने ढेर ऑर्गन्स मिले हुए हैं। सितारों की दुनिया ही अलग है। आत्मा यहाँ आकर फिर शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा ही अपने बाप को याद कर, वह भी जब तक शरीर में। घर में आत्मा बाप को याद करेगी, यानी परम धाम में जब आत्माएं होती हैं क्या बाबा को याद करती हैं? नहीं। वहाँ कुछ भी मालूम नहीं पड़ता कहाँ है। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है, तब आत्माओं और परमात्मा का मेला कहा जाता है। गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कितना समय अलग रहे, याद आता है? कितना समय अलग रहे। सेकंड सेकंड पास होते 5,000 वर्ष बीत गए। फिर नंबर वन से शुरू करना है। सत्युग में नंबर वन से शुरू, एक्यूरेट हिसाब है। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हो। मनुष्य की घड़ी में फर्क पड़ सकता है। शिव बाबा के चरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता ही नहीं पड़ता। कब आया? ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया नहीं। अंदाज लगा सकते हैं, मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है। वह आते ही हैं बेहद की रात के समय। बाकी और जो भी अवतरण आदि होते हैं, उनका पता पड़ता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सभी बातों को विचार सागर मंथन कर फिर औरों को समझाना होता है। कितने ढेर मनुष्य हैं, एक ना मिले दूसरे से। कितना बड़ा मांडवा है, जैसे बड़ा हॉल है जिसमें बेहद का नाटक चलता है। तो ये पृथ्वी रूपी ग्लोब पूरा गोल है, और इस गोल के ऊपर ये संसार बसा हुआ है। तो अंतरिक्ष की फोटो जब ऊपर से पृथ्वी को देखा जाता है तो हमको दिखती है ना रोशनी, जो ऐसे रात को लाइट जलाते हैं, या हरियाली या पानी का नीला सा कलर। तो उस ग्लोब के ऊपर पूरी संसार टिका हुआ है, यानी ये स्टेज हो गई पूरी। तुम बच्चे यहाँ आते हो नर से नारायण बनने के लिए। बाप जो नई सृष्टि रचते हैं, उसमें उच्च पद लेने के लिए। ताकि यह जो पुरानी दुनिया है वह तो विनाश होनी है। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा को फिर पालना भी करनी है। जरूर जब यह शरीर छोड़े तब फिर सतयुग में नया शरीर लेकर पालना करें। इससे पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बोल को आग लगेगी, पीछे यह भारत ही रहेगा। बाकी तो खल्लास हो जाएंगे। भारत में भी थोड़े बचे। तुम अब मेहनत कर रहे हो, विनाश के बाद फिर सजाएं ना खाएं। अगर विक्रम विनाश नहीं होंगे तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। तुमसे जब कोई पूछते हैं तुम किसके पास जाते हो, तो बोलो शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। यह ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा।
बाप कहते हैं, बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संग प्यार तोड़ एक संग जोड़ो। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, यह भी ऐसे हैं। 108 सच्चे आशिक बनते हैं, उसमें भी 8 सच्चे सच्चे बनते हैं। 8 की भी माला होती है ना। 9 रतन गाए हुए, 8 दाने और 9वां बाबा। मुख्य है 8 देवताएं। फिर 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता के अंत तक। तो आज बाबा ने हमको माला की पूरी जानकारी दी। तो 8 हो गए मुख्य। फिर 9 रत्नों की जो अंगूठी बनती है, उसमें बीच में डायमंड होता है, तो वो हो गए शिव बाबा हीरा। और इन 8 रत्नों के 8 अलग अलग रत्न, जैसे नीलम, माणिक्य, राज, ये सब होते हैं ना, ये अलग अलग इन 8 बच्चों का ही यादगार है। फिर 108 की हो गई माला, जो माला भक्ति में फेरी जाती है, उसी का सबसे ज्यादा फेरा जाता है। फिर 16,108। तो 16,000 जो है वो बच्चे होते हैं त्रेता के राजा रानी। पूरे त्रेता के 1250 वर्ष में वो 16,000 आते हैं। और ये जो 108 है, ये सतयुग में महाराजा महारानी बनते हैं, टोटल 1250 वर्ष में। और बाबा के गले का हार हो गया, या वैजंती माला हो गई, वो 108 को ही कहेंगे। विष्णु की माला। बाबा तो हथेली पर बहिष्ठ दिखलाते हैं। तुम बच्चों को नशा है कि हम तो सृष्टि के मालिक बनते। बाबा से ऐसा सौदा करना है। कहते हैं कोई बिरला व्यापारी यह सौदा करे, ऐसे कोई व्यापारी थोड़ी है। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो, हम जाते हैं बाबा के पास। ऊपर वाला बाबा। दुनिया को मालूम नहीं है, वो कहेंगे कि वह तो अंत में आता है। अब वही कलयुग का अंत है, भी गीता महाभारत का समय है। वही यादव जो मुसल निकाल रहे हैं, यानी जो फॉरनर है उनको यादव कहा है। मुसल यानी मिसाइल, और बुद्धि रूपी पेट से, जैसे शास्त्रों में दिखाया गया है कि पेट से मुसल निकाले। तो जो बुद्धि थी, उनकी बुद्धि ने मिसाइलें तैयार करी, और यही मिसाइलें विनाश का कारण बनती है, आपस में लड़ते हैं। वही कौरवों का राज्य, और वही तुम पांडव खड़े हो। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो, भगवान घर बैठे आया हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी कमाई कर लो। यही हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है। अब इसको कौड़ी बदले खोना नहीं है। अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो। तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों की अकाले मृत्यु भी हो जाती। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है, और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती। तो ये समझ लीजिए, कलयुग के अंत में बुद्धि का ताला खुलता है। और जब द्वापर आता है शुरुआत में, तब बुद्धि का ताला बंद हो गया। 2,500 वर्ष खुला रहता है, और 2,500 वर्ष बंद रहता है। अब तुम माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है। अबलाओं को बल देने वाला ही वह है। यही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है।
स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। दूसरा पॉइंट, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है। एक के संग में रहना है। सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। स्लोगन है, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, और आप सभी आत्मा भाइयों का, और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब भाइयों के लिए। ओम शांति।